तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले नारुतो के एपिसोड 210 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो नारुतो यहाँ पर अपनी कुनाइव निकाल के खड़ी रहता है और वो बोलते हैं कि मैं देखूंगा कि तुम लोग गोंतात्सु को यहाँ से कैसे लेके जाते हो। तो वो जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है वो बोलते हैं कि मेरे रास्ते में आएगा भी कौन, और जो आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। और तभी यहाँ पर वो अपने अम्ब्रेला की मदद से उड़ना शुरू कर देता है। तो नारुतो अपने शैडो क्लोन बना लेता है कि उसे कोई गड़बड़ ना हो। और उतने में वो जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है नारुतो के ऊपर पॉइजन नीडल्स का ऊपर हमला करता है और नारुतो के क्लोन गायब होने लग जाते हैं। तो नारुतो बोलता है ये क्या, ये ऐसे कैसे कर सकता है, और ये अपने अम्ब्रेला की मदद से वो सब कर रहा होता है। तभी वो अपने अम्ब्रेला की जो स्टिक रहती है उसको खींचता है और उसके अंदर नाइफ रहती है। तभी नारुतो अपनी कुनाइव लेते हुए भागते आता है और वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर निंजा ड्रॉप आउट्स खड़े हो जाता है नारुतो से लड़ने के लिए, और निंजा ड्रॉप आउट्स नारुतो की तरफ बढ़ता है। सोकरा और जो रॉकली रहते हैं वो पानी में जंप मार देते हैं और रॉकली यहाँ पर डूब रहा होता है। रॉकली बोलते है कोई मुझे बचाओ, और सोकरा उसको पानी से बाहर निकालती है क्योंकि रॉकली को बराबर से तैरना नहीं आता है। तो यहाँ पर वो निकालती है उसे बाहर और वो देखती है कि जितने भी शिप में लोग रहते हैं वो सेफ हो चुके रहते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि आखिर नारुतो और बाकी सब, और रॉकली बोलता है सोकरा को कि वो बिल्कुल ठीक होगा। तभी यहाँ पर जो निंजा ड्रॉप आउट्स रहता है वो अपने jutsu की मदद से उन लोगों को एकदम कैद कर लेता है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाते हैं और वो नीडल्स लगा लेता है बड़ी बड़ी। और यहाँ पर जो शिप रहती है वो वाटरफॉल से नीचे गिर रही होती है। तो जो शिप रहती है वो वाटरफॉल से नीचे गिर जाती है और गिरते साथ ही ब्लास्ट हो जाती है। और जो निंजा ड्रॉप आउट्स रहते हैं वो शिप से जंप मार देते हैं गिरने से पहला। तो यहाँ पर जो टोडोरोकी रहता है वो शिप से बाहर आता है और वो देखता है आग को। तो उसको आग देखकर वापस से वही दिन याद आ जाता है जब गोंतात्सु उसके भाई को पकड़ के रखता है। और यहाँ पर टोडोरोकी को याद आता है कि उसके भाई को वो पकड़ के रखता है, और यहाँ पर वो गोंतात्सु को देख रहा होता है और गोंतात्सु भी उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तभी यहाँ पर टोडोरोकी उसके गले पे स्वॉर्ड रखता है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज यहीं पर ही मार दूंगा। और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे, नहीं तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें बचा पाएंगे। और यहाँ पर टोडोरोकी गोंतात्सु को बस मारने ही वाला रहता है। तभी यहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो बोलते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम इसे मारना क्यों चाहते हो, और वो सब लोग कहाँ गए जो हमारा पीछा कर रहे थे। और यहाँ पर जो निंजा ड्रॉप आउट्स रहते हैं वो आ रहे होते हैं नारुतो के पीछे। तो नारुतो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इसे कैपिटल सेफली पहुँचाना है ताकि ये जेल में जा सके। और वो बोलते हैं कि अभी अगर हम यहाँ पर रुके तो जो निंजा ड्रॉप आउट्स है वो आ जाएगी और हमें पकड़ लेंगे और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। और यहाँ पर वो गोंतात्सु का हाथ पकड़ता है और वो बोलते हैं कि चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, और गोंतात्सु के साथ जा रहा होता है जंगलों में। वो लोग बचने के लिए जंगल के अंदर आ जाते हैं और गोंतात्सु आजू बाजू देख रहा होता है कि आखिर कोई है तो नहीं। तो टोडोरोकी उत्ते में बोलता है कि नारुतो को कि आज हम इसे यहाँ पर ही मार देते हैं तो कोई और नहीं होगा, नहीं तो इसके दोस्त लोग हमारा और पीछा करेंगे और ये सबसे अच्छा आइडिया होगा। तो नारुतो बोलते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम चांद की डायरेक्शन में सीधा तरफ बढ़ सकते हैं, तो हमारे लिए ये अच्छा होगा और हम रास्ता निकाल लेंगे। तो टोडोरोकी बोलते हैं तुमने सही कहा, अगर हम चांद की दिशा में चलेंगे तो जंगल से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ सोकरा और रॉकली नारुतो के लिए जा रहे होते हैं कि आखिर नारुतो ठीक होगा कि नहीं, कि गोंतात्सु और बाकी सब कहाँ पर है। तभी यहाँ पर वो लोग छुप कर देखते हैं कि सामने से कोई बच्चे लोग आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वो जो बच्चा रहता है अकियो बाहर आता है और सोकरा और नारुतो रॉकली देखकर बोलते हैं कि तुम लोग कौन है। और यहाँ पर जो अकियो रहता है वो भाग जाता है। तभी यहाँ पर जो टोडोरोकी रहता है वो गोंतात्सु के पीछे नाइफ रख के बोलता है कि अगर तुम कुछ भी किए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो नारुतो बोलते हैं कि आखिर हम है कहाँ पर, चांद यहाँ पर आता है कभी वहाँ पर आता है, हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो चांद पीछे के डायरेक्शन में आता है, आखिर हम कहाँ पर फंस गए हैं। तो जो गोंतात्सु रहता है वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे फंस चुके हो। और वो बोलते हैं कि ये हमारा बेस है, ये निंजा ड्रॉप आउट्स यहाँ पर ही रहते हैं और ये हमारा स्पेशल बेस है क्योंकि यहाँ पर फॉग है और कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर कौन कहाँ पर है, और हमारे छुपने के लिए ये सबसे अच्छा बेस है। और गोंतात्सु नारुतो को बोलते हैं कि तुम लोग बिना मेरे तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो नारुतो बोलता है ये, तो नारुतो गोंतात्सु को बोलता है कि तुम ही हमें बाहर निकालोगे, फॉरेस्ट है। और यहाँ पर गोंतात्सु बोलता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें फॉरेस्ट से बाहर निकालूंगा। तो जो टोडोरोकी रहता है वो बोलते हैं कि हम इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये झूठ बोल रहा होगा, ये हमें अपनी जाल में फंसाना चाहता है। तो गोंतात्सु बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी जाल में नहीं फंसा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ।
टोडोरोकी बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता इसकी बातों में। तो नारुतो बोलते हैं कि हमें ये करना ही होगा, हमें इसकी बात को मानना होगा और साथ में निकलना होगा। तो जो टोडोरोकी रहता है वो बोलते हैं कि नहीं, हम ये जाल चल रहा होगा नारुतो, तुम समझ नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ा शातिर है। तो नारुतो बोलता है नहीं। तो गोंतात्सु बोलता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो टोडोरोकी बोलते हैं कि वो क्या था, वो दिन क्या था जब तुम अंदर आग में जा रहे थे और जो अकियो था उसका मुंह पकड़ रहे थे। तो उतने में जो गोंतात्सु रहते हैं वो अपना टी शर्ट उतारता है और वो दिखाता है कि यहाँ पर उसके आंग में बहुत सारे कट्स रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं मेरे दोस्त लोग से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे दुश्मन है। वो जिन जिन घर में जाकर चोरी करते थे मैं उनसे ही वो पैसा चोरी कर लेता था और इसीलिए वो उन लोगों को एक दिन पता चल गया था। तो मैंने ये प्लान बनाया था कि उनसे सभी पैसा चोरी करूँगा और पुलिस के अंदर अरेस्ट हो जाऊँगा। तो नारुतो बोलता है ये सच बोल रहा होगा। तो गोंतात्सु बोलता है कि ये मेरा प्लान था और इसीलिए वो चाहते हैं मुझे पकड़ना, और अगर वो मुझे पकड़ लेंगे तो वो मुझे मारने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि आखिर मैंने उनका पैसे कहाँ चुराए हैं, और उन्होंने ये सब पहले भी कर चुका है। तो नारुतो बोलते हैं हमें इसकी बात पे भरोसा रखना होगा। तो जो टोडोरोकी रहता है वो बोलता है नहीं, मैं इसकी बात पे भरोसा नहीं रख सकता हूँ। तो नारुतो बोलता है कि यही है जो हमें फॉरेस्ट से बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पर गोंतात्सु निकाल रहा होता है उन लोगों को फॉरेस्ट से, और तभी यहाँ पर वो बाहर आता है और वो देखते हैं पेड़ों की तरफ कि हम सही जगह पर जा रहे हैं कि नहीं। तभी अचानक से सामने एक स्नेक आ जाता है जो नारुतो की तरफ अपना मुंह खोल के नारुतो को काटने वाला रहता है, पर सामने गोंतात्सु अपना हाथ लाता है और गोंतात्सु को वो स्नेक काट लेता है। तो नारुतो बोलते हैं आखिर तुमने ये क्यों किया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो गोंतात्सु बोलता है कि इसका जो जहर है वो मुझे असर नहीं करेगा, अगर तुम्हें काट लेता तो वो तुम्हारे ऊपर असर करता। और तभी वो आगे जा रहे होते हैं। तो गोंतात्सु यहाँ पर पेड़ की तरफ देखते हैं और चारों बाजू देखकर बोलते हैं नहीं, ये बहुत बुरा हो रहा है, हम जाल में फंस रहे हैं। और तभी वो भागने वाला रहता है, अचानक से ही ज़मीन के नीचे से एक गड्ढा आ जाता है और वो लोग गड्ढे के नीचे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो टोडोरोकी रहता है वो बोलता है कि ये गोंतात्सु ने ही किया होगा, और ये सब गोंतात्सु का दोस्त कर रहा होता है और वो एक गड्ढा बना लेता है। तो वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने हाथ के पास उसके हाथ में एक ड्रिल मशीन जैसी रहती है और वो लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से उन लोगों के ऊपर गिरता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। और अचानक से नारुतो बोलते हैं कि तुम हमारे जाल में फंस गए, वो मेरा शैडो क्लोन और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु था जो तुमने जिसको मारा है, और असली अभी हम हैं। तभी यहाँ नारुतो अपने जो शैडो क्लोन है उसको बनाता है और रसेंगन बनाना शुरू कर देता है और वो बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रसेंगन नारुतो बनाता है और उस जो निंजा ड्रॉप आउट होता है उसको मार देता है, पर जो निंजा ड्रॉप आउट रहता है वो अचानक से ही कहीं गायब हो जाता है। नारुतो बोलता है वो आखिर कहाँ गया, और वो देखता है कि यहाँ पर एक गड्ढा है। तो वो बोलता है कि मैंने अपने गड्ढे से बच लिया। नारुतो उस निंजा ड्रॉप आउट्स को बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर जो गोंतात्सु रहता है वो अचानक से भागना शुरू करता है। तो टोडोरोकी को उसके ऊपर शक जाता है और गोंतात्सु ज़मीन के ऊपर अपना कान रखकर ज़मीन के नीचे आवाज़ सुन रहा होता है। और तभी यहाँ पर एक ज़मीन के पास आता है और उस ज़मीन के पास वो पंच मारना शुरू कर देता है। टोडोरोकी ये देखकर बोलता है कि आखिर तुम ये क्या करना चाहते हो। नारुतो नीचे उस निंजा ड्रॉप आउट से लड़ रहा होता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उतने में गोंतात्सु खड्डा कर देता है उस जगह पर और वो नारुतो को बोलता है लाओ मेरा हाथ पकड़ लो। और नारुतो उसका हाथ पकड़ लेता है और गोंतात्सु उसको हवा में फेंकता है। तो नारुतो हवा में ही अपना शैडो क्लोन बना लेता है और रसेंगन बनाता है और साथ ही साथ उस गुफा में जाता है और उस गुफा के अंदर मार देता है, जिससे वो गुफा पूरी तरीके से पत्थरों से भर जाती है। और नारुतो बोलता है उसके बचने के चांसेस नहीं है। तो जो टोडोरोकी रहता है वो अभी भी शक कर रहा होता है गोंतात्सु के ऊपर कि आखिर उसने उसकी फैमिली को मारा और उसके भाई अकियो सबको ख़त्म कर दिया। तो वो उसके ऊपर अभी भी यकीन नहीं कर रहा होता है। और रॉकली और सोकरा उस बच्चे का पीछा कर रहे होते हैं जो बच्चा उनको दिखा होता है। तो यहाँ पर वो बच्चा वापस से अकियो रुक जाता है और नारुतो और रॉकली बाकी बोलते हैं कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आखिर तुम हो कौन। और गोंतात्सु आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और जो अकियो रहता है वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। उसके हाथ काँप रहे होते हैं और वो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेता है और वो गोंतात्सु की तरफ बढ़ता है और गोंतात्सु के ऊपर स्वॉर्ड चला देता है और गोंतात्सु का हाथ काट देता है। वो काटने वाला तो गोंतात्सु की गर्दन ही काटने वाला रहता है, पर नारुतो उसको धक्का दे देता है जिसकी वजह से गोंतात्सु बच जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरे तरीके से तुम्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। और नारुतो ये देखकर बोलते हैं कि आखिर ये सब तुम क्या करना चाहते हो टोडोरोकी, और आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हमारा मिशन ये नहीं था, हमारा मिशन ये था कि गोंतात्सु को लेकर और जो टोडोरोकी रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं गोंतात्सु को नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।